वादों की राजनीति या जनता के साथ मजाक। सिंगरौली में हाउस टैक्स पर उठे सवाल। देश की राजनीति में अक्सर नेता जनता की सेवा के नाम पर चुनाव मैदान में उतरते हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वही वादे धीरे धीरे हवा होते नजर आते हैं। नेताओं को सत्ता मिलते ही तमाम सुख सुविधा मिल जाती है, जबकि आम जनता टैक्स के कर्ज के बोझ तले दबती चली जाती है। देश की राजनीति में अक्सर चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वही वादे सवाल बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला अब सिंगरौली नगर निगम में चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम महापौर चुनाव के दौरान जनता के सामने करीब 25 वादे किए थे। लेकिन हाँ मैडम, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। आपके वादे मैं गिनाने के लिए शुरू करता हूँ, आप लिखते जाइए अपने वादे को। पहला, 24x7 सहायता हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। दूसरा, हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तीसरा, हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर शुद्ध पानी मुफ्त दिया जाएगा। चौथा, महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शहरी बस सेवा शुरू किया जाएगा। पाँचवां, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। आठवां, घरेलू सहायक कर्मचारियों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। सातवां, सफाई कर्मचारियों के लिए पृथक इंश्योरेंस और कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। आठवां, नगरीय निकायों में कर्मचारियों ठेका प्रथा बंद की जाएगी। नौवां, वर्तमान ठेका कर्मचारियों का स्थानांतरीकरण होगा। 10वां, ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट जगह जगह लगाए जाएंगे। 13वां, सिंगरौली नगर निगम में लो फ्लोर एसी बसों की व्यवस्था की जाएगी। 12वां, 20 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया जाएगा। 13वां, स्ट्रीट लाइट एवं उच्च गुणवत्ता पूर्वक सड़क निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। 14वां, काम की समीक्षा लोगों से पूछकर ठेकेदार के पेमेंट किए जाएंगे। 15वां, नगर निगम क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 16वां, आम आदमी योगा क्लासेस बनाया जाएगा। 17वां, कॉलोनियों और बसों में मार्शल की तैनाती होगी। 18वां, ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 19वां, गड्ढे एवं वाहन तोड़ ब्रेकरों सहित सड़कें। 20वां, आवश्यकता अनुसार नई आधुनिक शौचालयों का निर्माण। 21वां, समस्त नालों का चैनलाइजेशन करना। 22वां, नगर निगम क्षेत्र सीमा में शामिल ग्रामीण इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान देना। 23वां, सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। 24वां, घर का नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा। 25 और 500 मीटर तक के इलाके में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा पास किया जाएगा। घर में मामूली बदलाव के लिए नगर निगम आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आखिरी वादा 25वां, नगर निगम के अंदर छोटे दुकानदार जैसे सब्जी वाले, फेरी वाले से वसूली नहीं ली जाएगी। अब सवाल खत्म हो गए, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बाद इन वादों का क्या हुआ? क्या जनता से किया गया वादा पूरा होगा या फिर यह राजनीति का एक जुमला साबित होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई थी, जिसके कारण विधायक की चुनाव में महापौर रानी अग्रवाल का करारी हार हुआ था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जनता से किए गए वादे अधूरे रह जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मुद्दा वही है, सभी पार्टियों से जनता ठगी महसूस कर रही थी। एक ऑप्शन आया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन क्या हुआ? वादा तो बड़े बड़े, सपने तो बड़े बड़े, लेकिन जिन्होंने सपने दिखाए उन्हीं मैडम ने लोगों को, अधिकारियों को, वार्ड प्रभारियों को उसी जनता से टैक्स वसूलने के लिए जिम्मेदारी दे रही हैं, आदेश दे रही हैं। तो जरूर साथियों कमेंट में बताइएगा। लेकिन हाँ, अगला मेरा वीडियो होगा हाउस टैक्स कब लिया जाता था, इसका कब शुरू हुआ था, क्यों लिया जा रहा था, किस वजह से लिया जा रहा था, अब क्यों लिया जा रहा है,
क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर मेरा अगला वीडियो बनेगा। तब तक के लिए समाप्त करता हूँ अपनी वीडियो को। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।